प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आने का मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर आपका बच्चा आपकी गोद में होगा और प्रेगनेंसी में हो रही सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान कोई भी गलती हुई तो बच्चे या माँ की जान को खतरा हो सकता है। और गर्भावस्था के 8वें महीने में कुछ जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशंस आने का भी जोखिम बना रहता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में किस तरीके की जटिलताएं आने का खतरा रहता है और किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रीक्लेम्सिया, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भवती महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब में प्रोटीन आने की शिकायत हो जाती है और गर्भावस्था में महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है। इसलिए इस स्थिति को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं और यह समस्या स्ट्रेस या अन्य किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से हो सकती है। अगर हाई बीपी के साथ पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आने लगे तो यह प्रीक्लेम्सिया कहलाता है। यदि इस समय पर इसका इलाज न किया जाए तो गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है वो 8वें महीने ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो आपको आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं वो अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। वहीं दूसरा प्रीटर्म बर्थ, 8वें महीने में प्रीटर्म लेबर का खतरा काफ़ी रहता है क्योंकि इस समय कुछ बच्चे सिफेलिक पोजीशन में होते हैं और 9 महीने से पहले ही पैदा हो सकते हैं और प्रीक्लेम्सिया और प्लेसेंटा में कोई परेशानी होने की वजह से तुरंत डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है और 8वें महीने में पैदा होने वाले बच्चे 7वें महीने की तुलना में ज़्यादा जी जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ ही दिनों के लिए आईसीयू में रखने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि यह प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको सबसे पहले डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन 8वें महीने में कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है आपको। इसलिए संतुलित आहार और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ आप खाती रहें। इसके अलावा 8वें महीने में पेशाब न रोक पाने की समस्या से बचने के लिए रोज कीगल एक्सरसाइज करें। इससे डिलीवरी के बाद पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आप पैदल चलें या फिर योगा करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अच्छे खाने को अपने डाइट में शामिल करने की ज़रूरत होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी के 9 महीनों में आपको हेल्दी डाइट ही खाना चाहिए, लेकिन 8वें महीने में आपको और कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, अनहेल्दी चीज़ें तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है कीगल एक्सरसाइज, वो आप कर सकती हैं। अगर वो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकती तो आप कोई भी वॉकिंग कर सकती हैं या फिर आप कोई भी योगासन कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, उन एक्सरसाइज को आप कर सकती हैं। मतलब कि आपको अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है और साथ ही हेल्दी खाने को अपने डाइट में शामिल करना है और साथ ही शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब सारा आप पानी पिए। पानी पीने में आप कंजूसाई बिल्कुल भी ना करें, इससे बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और ऐंठन भी नहीं होगी। और शिशु की हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है और आप सुबह और दोपहर की धूप में ज़रूर बैठें। मतलब कि सुबह की धूप और दोपहर की जो धूप होती है वो अपने शरीर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि धूप की जो किरणें होती है वो एक मेडिसिन की तरह होती है। तो इसलिए आप अपने शरीर को धूप ज़रूर दें, इससे आपके बच्चे को भी फ़ायदा मिलेगा।
और 8वें महीने के बाद 9वें महीने में आपकी डिलीवरी निश्चित है। अगर आपकी 8वें महीने में नहीं हुई तो 9वें महीने में तो डिलीवरी होती ही है, निश्चित ही है। और प्रीटर्म डिलीवरी हुई तो कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए आप अभी से अपना हॉस्पिटल ले जाने का बैग आप तैयार कर लें। और आपको 8वें महीने में जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपको इस वजह से अपच और सीने में जलन हो सकती है। और विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट लेती रहें और डिलीवरी को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें। और अगर आप शराब और सिगरेट पीती हैं या फिर आप कुछ भी नशा करती है तो उस चीज़ों से आप दूर रहें। और साथ ही चाय और कॉफ़ी को भी आप कम अपनी डाइट में शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने कुल मिला के यही रिजल्ट निकलता है कि आपको हेल्दी खाने को अपने डाइट में शामिल करना है। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको आपको अपने डाइट से बाहर निकाल देना है। कम से कम एटलीस्ट थोड़े दिनों की बात है। अगर आपको खाने की ज़्यादा ही क्रेविंग होती है तो आप घर पर बनाकर खा सकती हैं। मतलब कि आपको बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का खाना अनहेल्दी होता है। आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी जुड़ा है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने शरीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें। अगर आप बाहर का बहुत खाएंगी तो इससे आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम तो होती ही है। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अच्छी तरीके से अपने बॉडी को जो सारे पोषक तत्व चाहिए रहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने शरीर का और अपने शिशु का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए 8वें महीने में ये सारी बातें आप ध्यान दें। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको 8वें महीने में किस तरीके का खाना खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।